दोस्तों, अगर 10,000 रुपए रोज कमाना है तो जरा आप दिमाग लगाइए कि आपको क्या बिजनेस करना पड़ेगा। ये सवाल आपके मन में अगर 10,000 कमाने की इच्छा होती होगी तो आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा यार 10,000 रुपए रोज, यानी कि महीने के अगर आप देखेंगे तो 2 से 3 लाख रुपया हुआ। क्या कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसा विकल्प है जो शुरू करके कमाया जा सकता है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जी हाँ मेरे दोस्तों, बहुत से ऐसे विकल्प हैं जिसमें आप 10,000 रोजाना का इनकम कर सकते हैं, लेकिन वो इतने आसान नहीं है। तरीके क्या है वो बताऊंगा, लेकिन उसको कैसे शुरू करेंगे, कितना कितना प्रोसेस है, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों, एक तरीके से आपको आज मैं 2 तरीका बताऊंगा, मतलब 2 बिजनेस बताऊंगा जिसको आप भी अगर सटीक से देखेंगे उस बिजनेस को, एक तरीके जो मैं आपको बताऊंगा सटीक यानी नजदीक से जब आप उसको देखेंगे तो आप ये गणित लगा करके आपको ये पता लग जाएगा कि 10,000 रुपए का व्यापार कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। तो वह कौन सा बिजनेस है, कहां पे शुरू किया जा सकता, कैसे शुरू किया जा सकता है, कहां पे शुरू किया जा सकता है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को आज बहुत ध्यान से समझिएगा। आज की जो जानकारी है वह कोई छोटी पूंजी की जानकारी मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, बड़ी जानकारी है। मान लीजिए कि 2-3 लाख महीने का अगर कमाना है, वो भी ऑफलाइन तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, कौन सा विकल्प है, कैसे लोग कमा रहे हैं और आप भी चाहें तो कमा सकते हैं। आप भी प्रयास करेंगे तो आप भी कमा सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आज जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं वो खुद का एक तरीके से आंखों देखी तरीके के बारे में आपको बताऊंगा और पूरे कैलकुलेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कोई व्यक्ति आसानी से 10,000 रुपए कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डेली का कमाई कर सकता है। तो चलिए, इससे पहले हम आपको एक और बात बता देते हैं कि अगर आप किसी बिजनेस, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, जो छोटे मोटे उद्योग गांव में अगर आपने लगाया है या कोई ऐसा स्वरोजगार आपने किया है जिसमें आपको अपने बिजनेस में मनचाहा इनकम नहीं हो पा रहा है, जितना आप उम्मीद लगाए थे उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है दोस्तों, कुछ न कुछ उसमें प्रॉब्लम आपके पास आ रही है, आपको पता नहीं है। तो दोस्तों, आपका जो भी व्यापार है, बिजनेस है, गांव में खासकर से अगर आपने किया है तो दोस्तों जो भी आपके मन में सवाल है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं। हम उस सवाल का, उस प्रश्न का, आपके बिजनेस से जुड़ा जो भी प्रश्न है उसका उत्तर हम एक तरीके से रिसर्च के साथ आपको बताएंगे और हो सकता है थोड़ा 2-4 दिन का समय भी लग जाए। तो दोस्तों, पूरे मतलब विस्तार से आपको बता पाएंगे, कमेंट में हम उत्तर आपको जरूर देंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है, आज का जो बिजनेस है, इसके बारे में हम थोड़ा आपका ध्यान उस तरफ लेकर के जाते हैं। देखिए दोस्तों, बिजनेस बताने का मेरा सिर्फ इतना मतलब होता है कि आप एक बार अलग अलग, मान लीजिए दिमाग लगाए होंगे, एक बार उस पर भी आप ध्यान ले जा सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या वो बिजनेस मेरे लिए उचित है करना या नहीं है। केवल मैं आपका ध्यान उस बिजनेस की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। तो चलिए, क्योंकि मैं ये इसलिए करना चाहता हूँ, मैंने वो सब बिजनेस देखा हुआ है, लोग उस व्यापार को करते हैं और पैसे उतना कमाते भी हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम उन तरीकों के बारे में, तो चलिए देखिए दोस्तों, होता क्या है कि अगर मान लीजिए अगर 10,000 रुपए कमाना है, एक शेड्यूल बनाइए कि 10,000 रुपए अगर आपको कमाना है तो जाहिर सी बात है अगर 10,000 डेली का इनकम करना है तो 2 ही माध्यम मेरे हिसाब से यह मानना है, क्योंकि हम लोग भी गांव से ही बिलोंग करते हैं, हो सकता है कि और जगह अलग तरीका होगा। मेरा 2 ही बात मानना है, या तो कोई ऐसा व्यापार किया जाए जिसमें पूंजी ज्यादा लगे लेकिन उसका टर्नओवर लाखों में हो, मतलब सामान का एक तरीके से व्यापार लाखों में डेली होता हो, तो बहुत आसानी से 10,000 रुपया कमाया जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए उतना पूंजी नहीं है, टर्नओवर लाखों में नहीं है, लेकिन 10-20 हजार 50 हजार रुपए का अगर आप
पूंजी लगा करके व्यापार शुरू कर रहे हैं, अगर उसमें अगर आप सोच रहे हैं कि डेली का 10,000 का इनकम कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए मैं आपको जो विकल्प बताने जा रहा हूं वो आप ट्राई कर लीजिएगा, या ट्राई करने से पहले आप जरूर देख लीजिएगा उसके बारे में, फिर आप ट्राई कर लीजिएगा। मैं जितना बता रहा हूं उससे ज्यादा आप ऑफलाइन तरीके से भी रिसर्च कर लीजिए, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा कुछ आंकड़े के साथ आपको बताऊंगा, ऐसे नहीं हवाई कोई बात नहीं मैं आपको बताने वाला। देखिए दोस्तों, और ये सब जानकारी मैंने देखा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूं। देखिए, अगर 10,000 रुपए अगर डेली का इनकम अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है, उसके आसपास थोड़ा कम भी थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। तो दोस्तों, ढाबा का जो व्यापार है ना, और कहां पर ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ये गली और मार्केट में नहीं, यहां कोई इनकम नहीं कर पाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि कहां पर, तो दोस्तों उसका उत्तर सिर्फ एक ही उत्तर है, चाहे आपको किराए पर जगह लेना पड़े या आपका खुद का जमीन हो, लेकिन जो जगह होना चाहिए वो नेशनल हाईवे सड़क के पास होना चाहिए, चाहे आप किराए पर लीजिए या खुद का जमीन आपका हो। देखिए दोस्तों, जो मैं आपको बात बता रहा हूं बिल्कुल सच बात बता रहा हूं। ढाबा का हो सकता है और भी व्यापार हो सकता है, मैंने जो देखा है वो बात बता रहा हूं। ढाबा का व्यापार मैं इसलिए कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूं कि देखिए वहां पे ना जो हाईवे रोड होता है, जो खासकर से जो लॉन्ग रोड कहा जाता है, नेशनल हाईवे, दोस्तों वहां पे जो ज्यादातर अगर आप देखेंगे ढाबा, तो वहां पे मुसाफिरों का आना जाना ज्यादा रहता है, बस में या अन्य किसी भी प्रकार के वाहन के द्वारा। तो दोस्तों उसमें मैंने ये देखा है, मैं भी बस में सफर किया हूं। जो ढाबा का व्यापारी होता है ना, वो लगभग अगर देखेंगे तो मान लीजिए कोई है व्यक्ति सफर कर रहा है तो उसको भूख लग रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ढाबे पे ही रोकेगा, बस वाला होगा वो ढाबे पे ही रोकेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने भी ढाबा का व्यापार उस जगह पे किया होगा, कहीं नहीं उस जगह पे, जैसे कि मैंने आपको लोकेशन बताया, अगर उस लोकेशन पर आपने भी कहीं भी व्यापार किया होगा, लेकिन लोकेशन वही होना चाहिए, सड़क से मिला जुला, उसमें थोड़ा जगह की आवश्यकता होती है, मतलब ज्यादा जमीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बस लगाने के लिए, पार्किंग करने के लिए जगह भी होना चाहिए। उसमें शौचालय वगैरह सब चीज की व्यवस्था होती है कि अगर मान लीजिए आपके ढाबे पे अगर 100 लोग, बस में जाहिर सी बात है 80-100 लोग बैठते हैं, अगर 100 लोग उतरते हैं या 1 या 2 बस के लोग उतरते हैं, तो वहां शौचालय का उचित व्यवस्था महिला के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग होना चाहिए। जो मैं देखा हूं वो बात मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद दोस्तों, आपके जो कस्टमर है ना, वही ग्राहक है, जो भी मुसाफिर हैं, लॉन्ग टूर वाले जो भी लोग हैं, वो कहाँ रुकते हैं? ढाबे पे रुकते हैं। बस से जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं तो ढाबे पे ही रुकते हैं। तो दोस्तों ये जो व्यापार है, वहां अगर एक व्यक्ति अगर आपके दुकान से, आपके ढाबे से अगर 50 रुपए का भी अगर कुछ खरीद करके खाता है ना, 50 रुपए नीचे तो मिलना नहीं है, 50 रुपए के अगर आसपास भी कुछ खरीद करके खाता है, तो भी दोस्तों अगर 100-200 लोग हैं, हमेशा 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में लोग आते ही जाते रहते हैं, पूरा दिन पूरी रात आपके काम के ऊपर है, आप उसमें 2-4 लोगों को काम पर भी रखें, तो दोस्तों आप टर्नओवर लगा सकते हैं, आप उसमें से 50,000 रुपए का रोज का व्यापार कर रहे हैं। पूंजी आपने लगाया है, ये नहीं कह रहा हूं, लाखों रुपए आपने लगाया है, लेकिन कुछ अगर बना करके मान लीजिए जो भी खाना पकवान जो भी है आप उसको बनाकर बेच रहे हैं वहां पे, तो वहां पे एक अच्छा खासा मार्केट तैयार लोग करके, अच्छी खासी खुद का एक मार्केट होता है, वहां जगह होती है, लगभग 5 कट्ठा के या 6-7 कट्ठा के हिसाब से जगह होनी चाहिए, ताकि आपके पास जितना ज्यादा जगह रहेगा उतना ज्यादा आपके पास बस वाले, पार्किंग वाले वहां पे आसानी से लेकर के जाएंगे। ये मैंने देखा हुआ बात है भाई, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। आप भी जाओ, अगर कहीं सफर करो तो आप ये देख सकते हो, अगर आप लगभग 200 किलोमीटर भी दूरी में सफर कर रहे हो अपने घर से, 200 किलोमीटर दूर जाना हो, तो भी आप लॉन्ग रोड पे जरूर जाओगे, और वहां जाकर के आप देखोगे तो जैसे मैंने आपको बताया ना, वैसे ही लोग व्यापार किए हुए हैं और पैसे कमाए। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि उसमें कम पूंजी लगेगा, जिस हिसाब से आप उस ढाबे को बनाएंगे उस हिसाब से उतना पूंजी लगेगा, लेकिन तरीका बिल्कुल सही है। आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी की बात है। लेकिन दोस्तों और भी बहुत विकल्प हैं जो कि आज की इस वीडियो में आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि समय आज का यही समाप्त हो रहा है।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और फिर से किसी नए टॉपिक और नए बिजनेस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।